तो बिल्कुल गौर से देखो इन दहशतगर्दों को। ये वही दहशतगर्द हैं जिन्होंने पुंछ में अगर हम बात करें तो इंडियन एयरफोर्स की कॉन्वॉय पर जो है वो हमला किया था और ताबड़तोड़ जो है वो गोलियां बरसाई थी। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि वो कॉन्वॉय जो है वो पुंछ से रवाना हो रही थी और तमाम सोल्जर जो है वो अपने ध्यान बैठे थे और किसी को कानों कान खबर नहीं थी कि हमारे साथ जो है वो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यही वो दहशतगर्द हैं जिन्होंने पाकिस्तान से जो है वो घुसपैठ कर पुंछ पर पहुंचकर जो है वो ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर जो है जिनमें हमारे एक सेना के जवान को जो है वो शहीद किया और कुल 4 जवानों को जो है वो घायल कर दिया। फिलहाल जिसके बाद मैं आपको बता दूं कि तुरंत जम्मू कश्मीर पुलिस हो चाहे तमाम वेल फोर्सेस हो उसी वक्त जो है वो हरकत में आई और उसी वक्त जो है वो एक्शन शुरू हो गया, जिसके देखते ही देखते मैं आपको बता दूं कि कुल 20 लोगों को जो है वो पुंछ से पुलिस ने जो है वो हिरासत में ले लिया और आगे की अपनी कार्रवाई को शुरू कर दिया। जिस बीच मैं आपको बता दूं कि इस वक्त की एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है जहां पर इन दोनों कहीं ना कहीं भगोड़ों को जो सेना की कॉन्वॉय के ऊपर गोलियां बरसाने के बाद जो है वो जंगलों की तरफ भाग गए। मैं आपको बता दूं कि इन दोनों दहशतगर्दों के ऊपर कुल जो है वो 20 लाख रुपए का इनाम जो है वो सेना की ओर से रखा गया है। जो भी इंसान इन दोनों लोगों की जरा गौर से इन दोनों का चेहरा देख लीजिएगा, अगर कोई भी इन दोनों को कहीं पर भी देखता है तो उसी वक्त जो है वो अपनी फोर्सेस को जो है वो इत्तला करे ताकि जल्द से जल्द फोर्सेस जो है इन दोनों दहशतगर्दों को जो है वो दबोच सके। और वहीं मैं आपको बता दूं कि लगातार जो है पुंछ राजौरी की अगर हम बात करें तो पहले जिस प्रकार से टेररिज्म जो है वो घाटी के अंदर देखने को नजर आता था, अब वही टेररिज्म जो है वो पुंछ राजौरी की पावन धरती पर दिखना शुरू हो चुका है। वो लगातार डांगरी मामला हो, चाहे बुफल्यास मामला हो, चाहे इंडियन एयरफोर्स की कॉन्वॉय के ऊपर हमले का मामला हो, इस प्रकार के कई ऐसे मामले जो है वो निकलकर सामने आना शुरू हो चुके हैं, जिसके चलते हुए अब सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो सतर्क हो चुकी हैं। और वहीं सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी जो कहीं ना कहीं सर्चिंग थी, जो तलाशी अभियान था, उसे जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ा दिया है और एक बड़े पैमाने पर मैं आपको बता दूं कि लगातार जो है वो जंगलों के अंदर तलाशी अभियान सेना की ओर से चलाया जा रहा है। और जहां पर पहले कुछ गाड़ियों की सिर्फ चेकिंग की जा रही थी, अब तमाम गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है और हर एक आने जाने वाली गाड़ी पर जो है वो इस वक्त नजर रखी जा रही है। और लगभग 20 से भी ज्यादा लोगों को इस वक्त जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है वो डिटेन कर लिया, यानी कि गिरफ्तार कर लिया है। और लगातार उन लोगों से भी पूछताछ की जा रही है कि आखिरकार किस प्रकार से जो है वो इन दहशतगर्दों ने जो है वो सेना की एक वाहिनी को, एक गाड़ी को जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो अपना निशाना बनाया। वहीं मैं आपको बता दूं कि पिछले साल अगर हम 21 दिसंबर की बात करें तो पिछले साल 21 दिसंबर को बुफल्यास से सटे हुए जो है वो सैनिकों पर घात लगाकर बैठे हुए आतंकवादियों ने जो है वो हमला किया, जिसमें समूह पर अगर हम बात करें तो 4 अप्रैल को जो है वो आतंकवादी हमले में शामिल होने के संदेश जताए जा रहे हैं। यानी कि जो 2021 की अगर हम बात करें तो साल 21 दिसंबर में जो है पिछले साल अगर हम बात करें तो 21 दिसंबर को जिस प्रकार से बुफल्यास के अंदर जो हमला हुआ था सेना के अंदर, कहीं ना कहीं उस पर भी ये शक जताया जा रहा है कि यही 2 दहशतगर्द जो हैं उस हमले में भी जो है वो कहीं ना कहीं मौजूद हो सकते हैं, हालांकि शामिल हो सकते हैं, जिसके चलते हुए अब इन दोनों दहशतगर्दों को दबोचने के लिए सेना ने जो है एक बड़ी तैयारी की है। जिस बीच 20 लाख रुपए का इनाम जो है इन दोनों दहशतगर्दों के ऊपर रखा गया है और तमाम लोगों से अपील रहेगी कि अगर कहीं पर भी इनके जैसे लोग या फिर यही दोनों दहशतगर्द अगर कहीं पर भी देखे जाते हैं, चाहे पुंछ राजौरी हो, चाहे कश्मीर घाटी हो, चाहे जम्मू का अगर हम बात जम्मू संभाग हो, हालांकि हर जगह पर चप्पे चप्पे पर इस वक्त जो है वो सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और लोगों से लगातार सेना ये अपील कर रही है कि इन दोनों दहशतगर्दों को जो है पकड़ाने में पुलिस की जो है वो सहायता की जाए। हालांकि हम लोगों से अपील करेंगे कि लोग बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें और इन दोनों दहशतगर्दों को ढूंढने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस का साथ दें ताकि जल्द से जल्द सेना अपने मंसूबों को कामयाब कर सके, उन्हें दहशतगर्दों को आखिरकार जहां इनकी जगह है वहां पहुंचा सके। तो फिलहाल अगर आप लोगों के मन में कोई विचारधाराएं हैं तो आप लोग अपनी राय देकर जरूर बताइएगा। फिलहाल इसी के साथ आप देखते रहिए 4 न्यूज़ अपडेट। दीपक के साथ मैं गौरव बिनोत्रा। जय हिंद।